एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो बोइंग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अब ऑफिशियली बोइंग ने FA-18 जिसको सुपर हॉर्नेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ब्लॉक 3 उसका स्की जंप के साथ उन्होंने अपना ट्रायल कर लिया है। ये ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है और अब ये कहा है कि ये अब इंडियन नेवी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, उनके सामने रखने के लिए तैयार हो चुका है। आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को कुछ 54 एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है, जो कि वो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर ऑपरेट करना चाहते हैं। यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि MiG-29 की खराब परफॉर्मेंस, जो कि एक साल के अंदर कुछ 3 विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नए एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना आवश्यक है। कुछ नया अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। ये जो बोइंग का सुपर हॉर्नेट है, ब्लॉक 3 है, उसका जो कड़ी टक्कर है वो राफेल के M, जो राफेल का मरीन वेरिएंट है, उससे होने वाली है। और यह भी माना जा रहा है कि इंडियन नेवी इसको लीज पर ले सकती है, FA-18 को लीज पर ले सकती है और आगे चल के ये डिसाइड किया जाएगा कि अल्टीमेटली किसको रखना है, किसको खरीदना है, राफेल को खरीदना है या FA-18 को खरीदना है। जो लीज की खबर है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इंडियन नेवी इसको लीज पर लेने का प्रयास कर रही है। कम से कम एक स्क्वाड्रन तो जरूर लेना चाह रही है जब INS विक्रांत बन जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। तो अब ये बोइंग ने भी कंफर्म कर दिया है कि इंडियन नेवी के सामने ये एयरक्राफ्ट रखा जा रहा है। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की। बहुत दिनों से पाकिस्तान की कोई बेवकूफ़ी भरी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही थी। इनफैक्ट हम खबर को कोई जिक्र ही नहीं कर रहे थे क्योंकि चाइना अभी यहाँ मुंह खड़ा हुआ है। चाइना की भी हम लोग बात करेंगे, पर पाकिस्तान की अगर बात कर लेते हैं तो 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी को ये सपने आने लगे हैं कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अबू धाबी में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इतना तक उन्होंने कहा है कि जो भारत के सेना प्रमुख की जो सऊदी अरब की यात्रा हो रही, UAE की यात्रा हो रही है, उसमें वो सपोर्ट बटोर रहे हैं। सपोर्ट किस लिए? इसलिए कि जब पाकिस्तान पर कोई अटैक किया जाए या कोई फ्लैग ऑपरेशन किया जाए तब ये सब उनके साथ हो। और भारत ये सब क्यों करने वाला है? क्योंकि भारत अपने इंटरनल मैटर से डील नहीं कर पा रहा है, चाइनीज वायरस से डील नहीं कर पा रहा है, फार्मर से डील नहीं कर पा रहा है। ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं उसको छुपाने के लिए भारत इस प्रकार का पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। तो सबसे पहली बात, अटैक करे ना करे, ये डर हमें अच्छा लगा। दूसरी बात, अब इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए उनके प्रधानमंत्री इमरान खान भी ये कह रहे हैं, अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। ये वो बहुत पहले से ही कहते रहते हैं और ये हमेशा डर दिखाता है। साथ ही साथ भारत को एक वार्निंग भी देता है कि जितनी बार भी उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं, भाषण दिए हैं, भारत पे कोई ना कोई ऐसा अटैक होने वाला हुआ है जिसको भारत नाकामयाब कर देता है या वो कामयाब हो जाते हैं और भारत इसके रिटेलिएशन में या इसके एवज में पाकिस्तान पर भी कुछ ना कुछ अटैक या कार्रवाई की जाती है। तो इसको हमें वार्निंग की तरह भी देखना चाहिए और इसको डर की तरह भी देखना चाहिए। बात करते हैं ATA-GS की, एडवांस्ड रोप आर्टिलरी गन की, जो कि एक बेहतरीन गन निकलकर सामने आ रही है। भारत की कल्याणी ग्रुप और टाटा, इन दोनों के द्वारा, ये प्राइवेट पार्टनर है और DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं 2 कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। अभी हम लोगों ने खबरों में ये सुना था कि इजरायली एथॉस को लिया जाने वाला है। L1 निकलकर सामने आई है। फ्रांस की जो नेक्स्टर है उसको बीट करके वो आर्टिलरी गन भारतीय आर्मी की जो टेंडर है उसमें अव्वल आई थी, नंबर 1 पर आई थी, जिसमें 1580 संख्या में उनकी आर्टिलरी गन हम ले सकते हैं। पर ATA-GS उनका सबसे बड़ा कांटा है। तो ये जो कांटा है, इस कांटे की इंडियन आर्मी अब ट्रायल लेने वाली है। ट्रायल इन द सेंस, अगर उनको ये खरीदना है तो उसको एक ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर कई जानकारों का ये कहना है कि 2000 से ज्यादा राउंड इसमें फायरिंग हो चुकी है। तब फिर आर्मी किस प्रकार का अब इसमें ट्रायल लेना चाहती है? ये ट्रायल अगले महीने यानी कि जनवरी से लेके फरवरी के बीच में इसका जो विंटर ट्रायल है वो सिक्किम में होने वाला है। इसके बाद जो समर ट्रायल होता है वो जाहिर सी बात है पोखरण में होगा और तब जाके भारतीय आर्मी इसको लेगी। इस ट्रायल को लेके भारत में 2 धड़े बन गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रिजेक्ट करने के लिए इस प्रकार के इतने ज्यादा ट्रायल किए जा रहे हैं कि छोटी से छोटी कोई कमी मिले और फिर इजरायली गन को खरीद दिया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार के ट्रायल
जो गन को खरीदने के लिए ज़रूरी हैं, एक पेपर वर्क करने के लिए ज़रूरी है। बाद में ये आरोप न लगाया जाए कि इन गन को ऐसे ही चूज कर लिया गया और इजरायली गन को नहीं चूज, L1 आने के बावजूद उनको चूज नहीं किया गया और इन गन को ऐसे ही चूज कर लिया। तो ये दो तरह की चीजें, दो तरह की संभावनाएं निकलकर सामने आ रही है। बात करते हैं इसरो की। इसरो का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम या सेंटर अब तैयार हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। एक्चुअल में ये पहले से ही तैयार हो चुका था, इससे काम भी लिया जा रहा था और इसी से भारत को यह पता चला था कि जो रूस की सैटेलाइट है वो भारत के लगभग 250 मीटर तक पहुंच गई है। तो वो अलग किस्सा है, उसको भी मैंने डिस्कस किया था। तो इसका अब ऑफिशियली इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये इस प्रकार की ट्रैकिंग सेंटर है जो कि स्पेस में जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं उनको ट्रैक करता रहता है। इसमें रडारों की एक श्रृंखला लगाई जाती है जो कि इस प्रकार की ट्रैकिंग में काम आती हैं। अभी जो स्पेस में जितना भी डिब्री बढ़ता चला जा रहा है, कई देश सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइटों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए यह जरूरी है कि भारत का अपना एक इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए था जो कि इन सैटेलाइटों को ट्रैक कर सके। अभी तक हम यूएस पर निर्भर थे, कई देश यूएस पर निर्भर होते हैं, हम भी निर्भर थे, पर अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हमारे पास खुद ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है जो कि ये बताती है कि अभी करंट में सैटेलाइट, भारत के सैटेलाइट और अन्य सैटेलाइटें कहां पर हैं, जो कि एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। इसके अलावा बात करें हाइपरसोनिक टनल की, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे रक्षा मंत्री ने इसका अब उद्घाटन कर दिया है और भारत इस उद्घाटन के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया है। अभी तक यूएस, रशिया के पास इस प्रकार की फैसिलिटी है जो कि उन मॉडलों को टेस्ट कर सकते हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के लिए बने हुए हैं। अब अभी तक भारत रशिया पे इस प्रकार के ट्रायल करता था, टेस्ट करता था अगर उसको करने होते थे, पर भारत अब खुद में सक्षम हो गया है कि इनके ट्रायल अब खुद ही इन हाउस कर दिए जाएंगे, जिससे कि दो चीजें बचेंगी। ये जो सिस्टम है, जितने भी चीजों को, कोई भी मिसाइल अगर हम ट्रायल करना है तो वो हमें रशिया भेजने पड़ते थे, जिसके लिए लॉजिस्टिक का खर्चा लगता था, टाइम भी कंज्यूम करता था, क्योंकि उनकी फैसिलिटी खाली हो, उनके एम्प्लॉय खाली हो, इसका इंतजार करना पड़ता था। पर भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, घर के अंदर ही हम चेक कर लेंगे और कहीं भेजने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो टाइम और पैसे दोनों को बचने की संभावना आसानी से दिख रही है, जो कि एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर दीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।